मित्रों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान ने एक गधा और एक बकरा पाला हुआ था। गधा बहुत ही सीधा स्वभाव का पशु था। वही बकरा बहुत ही स्वार्थी और लालची स्वभाव का था। बकरे के अंदर हर वक्त लालच और स्वार्थ भरा रहता था। दोनों किसान के ही पशु थे और किसान के ही घर पर रहते थे। किसान गधे के ऊपर बोझा ढोया करता था। वो कुछ सामान गधे की पीठ पर लादकर बाजार में ले जाता था और शाम को लौटकर वापस आता था। अब किसान गधे से मेहनत भी ज्यादा करवाता था, तो उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता था, क्योंकि अगर उसे खाने पीने को ना दे तो वो कमजोर हो जाएगा और मेहनत भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उसे खाने पीने के लिए हरी हरी घास और स्वादिष्ट चीजें देता था, उसे पौष्टिक आहार खिलाता था। वहीं जो बकरा था वो खाली बंधा रहता था। बकरे के लिए सूखा भूसा डाल दिया जाता था। जब गधा हरा चारा व पौष्टिक आहार खाता था और बकरा सूखा भूसा खाता था, तो वो बकरा गधे का पौष्टिक आहार और हरी घास देखकर ललचाता रहता था। एक दिन बकरे ने विचार किया, ये मालिक गधे के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक आहार और स्वादिष्ट हरी घास खिलाता है और हमारे लिए सूखा भूसा डाल देता है। अब ऐसी कौन सी तरकीब निकाली जाए जिससे जो गधा खाता है वो मुझे खाने के लिए मिले और जो मैं खाता हूं वो ये गधा खाए। मित्रों, बकरा जो था अब इसी विचार में खो गया। अब वो पूरे दिन नए नए उपाय सोचता रहता था। उसके दिमाग में आता है, या तो ये गधा मर जाए, या ये बीमार हो जाए, या ये यहां से भाग जाए, तभी मुझे गधे वाला आहार खाने के लिए मिल सकता है, नहीं तो मुझे ये सूखा भूसा ही खाना पड़ेगा। फिर एक दिन बकरे के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों न गधे के कान भरे दिए जाएं और उसे उल्टा समझाया जाए, ताकि ये गधा हमारे समझाने से वो काम करे। जो मैं इसे करने के लिए बोलूं तो ये खुद ही मर जाएगा और फिर मेरा मालिक ये हरी घास मुझे खिलाएगा। अगले दिन जब होता है तो बकरा गधे के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे गधे भाई, तुम कितने सीधे स्वभाव के पशु हो। देखो ना, मालिक की कितनी नीयत खराब है, जो तुम्हारी पीठ पर इतना भारी बोझ डाल देता है और पूरा दिन तुम्हारी पीठ पर भारी सामान लादता रहता है। कभी बाजार में ले जाता है, कभी बाजार से घर लाता है। कितनी मेहनत तुमसे करवाता है और तुम भी कितनी मेहनत करते हो, और उसके बाद मौका लग जाता है तो मालिक तुम्हें मारता भी है, पीटता भी है। देखो ना, तुम्हारी पीठ कितनी सूजी हुई है, और अगर कभी तुम धीरे धीरे चलते हो तो वो तुम्हारी पीठ पर मारता भी है। अब ऐसी भी कोई बात हुई क्या? कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें ये पौष्टिक आहार और ये हरी घास खाने को मिल जाए और कुछ काम भी करना ना पड़े और तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए, वरना तो तेरी जिंदगी ऐसे ही खराब हो जाएगी। अब उस बकरे की बात सुनकर गधा कहता है, बकरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जब काम ही करता हूं तभी तो मालिक खाने को देगा, वरना कौन है इस दुनिया में जो बैठे बैठे फ्री में खिलाएगा। बकरा बोला, अरे भाई, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। यदि हमारे बताए हुए उपाय को तुम करते हो और उसी रास्ते पर यदि तुम चलोगे तो हमें विश्वास है कि तुम बैठे बैठे घर पर खाओगे। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद करें। अब उसे बकरे की ये बात सुनकर गधा कहता है, बकरे भाई, इससे बढ़िया बात क्या होगी जो हमें कुछ करना भी ना पड़े और मेरा मालिक बैठ कर के ही हमें खिलाए। आप जब मदद करना चाहते हो तो हमारी मदद करिए। हमें आपसे उम्मीद है और हम भी ऐसी मदद आपसे चाहते हैं। बताइए, मुझे ऐसा क्या करना होगा ताकि हमें बैठ कर के ही खाना पड़े? तब बकरा कहता है, अरे गधे भाई, कल ऐसा करना, मालिक तो रोजाना तुम्हारी पीठ पर बोझा लाद देता है और बाजार को ले जाता है, और कल तुम्हारी पीठ पर बोझ लादकर जब तुम्हें बाजार में मालिक ले जाए तो तुम रास्ते में कोई अच्छी सी खाई या खंदक देख लेना और उसी में अपने पैर लड़खड़ाते हुए गिर जाना और चोट का नाटक बना लेना। उसके बाद में तुम बैठे बैठे खाओगे। मालिक समझेगा कि हमारे गधे को चोट लग गई है,
फिर वो तुम्हें बैठ कर के ही खिलाएगा। ये सुनकर गधा बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और कहता है, बकरे भाई, तुमने तरकीब तो बहुत अच्छी बताई है और इस उपाय को मैं जरूर करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मित्रों, ये सुनकर बकरा बहुत प्रसन्न होता है। वो तो ये चाहता ही था। उस बकरे ने सोचा था, अगर गधा किसी खाई या खंदक में गिरेगा तो ये मर जाएगा। मैं ही अकेला घर में रह जाऊंगा और फिर मेरा मालिक हमें ये हरी घास और पौष्टिक आहार खिलाएगा। दोस्तों, उस बकरे ने बस इतना ही सोचा था, केवल अपने खाने के लिए। आगे उसने कुछ दिमाग नहीं दौड़ाया। कहते हैं ना कि जो लोग लालची और स्वार्थी होते हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत छोटी होती है और वो बहुत ही छोटा सोचते हैं। वही उस बकरे ने सोचा था। अगले दिन जब हुआ तो किसान रोज की तरह गधे की पीठ पर बोझ लाद देता है और लाद कर चल देता है। बकरे ने सोचा, चलो देखें गधा कैसे खाई या खंदक में गिरता है और कैसे मरता है। ये देखने के लिए बकरा प्रसन्न होकर किसान के साथ में चल देता है। मित्रों, गधा थोड़ी दूर ही चल पाया था। बकरा भी साथ में चल रहा था। आगे एक खाई और खंदक गधे के लिए दिखाई दी तो गधा अपने पैरों को लड़खड़ाते हुए उसी खाई में जाकर गिर गया, जिससे उस गधे की कमर टूट गई। किसान ने उस गधे को बहुत उठाना चाहा, लेकिन वो गधा नहीं उठ पाया। किसान समझ गया था कि हमारा गधा बहुत ही चोटिल हो गया है, इसलिए अब ये उठेगा नहीं। तो उस किसान ने उस गधे को निकालकर किनारे पर किया और जो भी बोझा था वो बकरे की पीठ पर लाद दिया और लेकर बाजार की तरफ चल दिया। अब बकरा बहुत ही परेशान हो गया। बकरा पछताने लगा और सोचता है, हाय हाय, मैंने इस गधे को ऐसी सीख क्यों दी, ऐसा सुझाव क्यों दिया जो ये हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया। अरे, मैंने तो ये सोचा था कि ये गधा मर जाएगा और मुझे बैठकर हरी घास खानी पड़ेगी, लेकिन जो ये बोझ ढोता था वही बोझ तो मालिक ने हमारी पीठ पर लाद दिया। अब तो बकरा बहुत ही पछता रहा था, अपनी भूल के लिए बहुत दोष दे रहा था। ऐसा मैंने गधे के साथ क्यों किया? 2-3 बार में उस बकरे के माध्यम से किसान ने अपना बोझ बाजार में पहुंचाया। बकरा बहुत ही परेशान हो गया। इधर किसान जो है डॉक्टर को लेकर के आता है और अपने गधे को दिखाता है। तो डॉक्टर ने बताया, देखिए किसान भाई, आपके गधे की कमर टूट गई है। किसान ने पूछा, क्या यह सही नहीं होगी? जवाब दिया, सही तो हो जाएगी, लेकिन बकरे की चर्बी की मालिश करनी पड़ेगी, तब आपके गधे की कमर सही हो जाएगी। किसान कहता है, डॉक्टर साहब, आप चिंता ना करें, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि गधे के बगैर हमारा सारा काम चौपट पड़ा हुआ है। ये गधा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बगैर हमारा सब कामधाम में आग लग जाएगी। बकरे की आप चिंता ना करें, जो हमारे पास बकरा पला हुआ है, हम उसकी चर्बी से इसकी मालिश करेंगे। दोस्तों, जब बकरे ने यह सुना तो अब तो बकरा रोने लगा और सोचने लगा, ये मैंने गधे को ऐसा सुझाव दिया जिसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, वो किसान जो था अपने गधे को उठाकर और उस बकरे को लेकर घर पर चला आता है। अब बकरा बहुत ही परेशान था, उदास बैठा हुआ था। तो गधे ने पूछा, बकरे भाई, चोट तो हमारे लगी हुई है, लेकिन आप उदास क्यों हो? मित्रों, तब बकरे ने अपनी सारी कहानी सुना दी और कहा कि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा था, लेकिन ये तो हमारे ऊपर ही उल्टा हो गया। मैंने तो ये चाहा कि तुम मर जाओगे तो जो तुम्हें पौष्टिक आहार मालिक देता है वो मुझे देगा, लेकिन हमारी ये चालाकी, मेरा ये स्वार्थ हमारी ही जान लेने पर आ गया। अब मैं क्या करूं? उस डॉक्टर ने कहा है कि अब हमारी चर्बी से तुम्हारे इस कमर की मालिश होगी और ये मालिक मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, ये जब बकरे की बातें सुनता है तो गधे के लिए बहुत हंसी आती है। बकरे ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो गधे भाई? तो गधे ने कहा, मुझे तुम्हारी चालाकी पर और तुम्हारे स्वार्थ पर बड़ी हंसी आ रही है। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालाक व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता है, बकरे भाई,
अब तुम्हारा मरना तो निश्चित है, तुम्हें अब कोई बचा नहीं सकता। तुम जैसे लोग ही हमेशा अपने मुंह की खाते हैं, और समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर के ही रहना चाहिए। गधा बोला, बकरे भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जरा ध्यान देकर सुनना कि किन किन लोगों से बचकर के रहना चाहिए, और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ये 4 लोगों से कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दोस्तों भाई, गधा जो था बकरे के लिए कहानी सुनाने लगता है और कहता है, हे बकरे भाई, बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। वह राजा जो था देवी देवताओं और संत महात्माओं की बहुत सेवा किया करता था, और यहां तक कि जंगल में जाकर वृक्षों की भी पूजा और उनसे प्रार्थना करता था कि हमारे घर पर एक पुत्र हो जाए। लेकिन अभी तक कोई संतान उस राजा की नहीं हुई थी। उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार चली जाती थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वो जंगल में जाता है और रोज के स्थान पर बैठकर प्रार्थना करता है। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वो आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें लड़का चाहिए जो जन्म लेने के बाद कुछ ही दिनों में मर जाएगा? और यदि तुम्हें लड़की चाहिए तो वो भाग जाएगी। बताइए क्या चाहिए? ये सुनकर वो राजा जो था बड़ा ही अचंभित हुआ, बड़ा ही सोच में पड़ गया कि मैं इस दिव्य आवाज के लिए वापस जवाब क्या दूं। लड़का होगा तो वो जन्म लेने के बाद मर जाएगा, लड़की होगी तो वो भाग जाएगी। अब मैं क्या जवाब दूं? उस राजा को कोई जवाब नहीं सूझता है तो वो वहां से चला आता है और अपने दरबार में पहुंचता है। अगले दिन दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है कि एक आवाज ने मुझसे ये बात कही थी, अगर मैं बेटा मांग लूं तो वो मर जाएगा, और अगर मैं बेटी मांगता हूं तो वो भाग जाएगी। अब मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूं कि मैं उससे क्या मांगू या ना मांगू। मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए? दोस्तों, राजा की बात सुनकर राजा के समस्त जो दरबारी लोग थे राजा को सुझाव देते हुए कहते हैं, महाराज, ये तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़के को मांगते हैं और वो जन्म के कुछ ही दिनों बाद मर जाएगा तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का ना होना हो, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ हो। इसलिए हम सबकी तो राय यही है कि ना होने से तो अच्छा है कि वो होना चाहिए, और इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी जाएगी तो कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे, अच्छे संस्कार डालेंगे, तो वो भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और बचाना तो ईश्वर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। और भी अनेक तरह के उपाय हैं, वो अपना सकते हैं। लेकिन लड़का होगा तो उसे मरने से बचा नहीं सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दरबारियों की राय लेने के बाद फिर से राजा जो है जंगल में जाता है और उसी जगह जाता है जहां वो रोज आकर के प्रार्थना करता था। राजा को वही आवाज वापस सुनाई देती है। आवाज कहती है, हे राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें ये संतान देने के लिए तैयार हैं। मांगिए, परंतु तुम्हें एक संतान चाहिए। क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाएगा और लड़की चाहिए तो वो भाग जाएगी? बोलिए, क्या चाहिए? तब राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उस आकाशवाणी को दिया कि मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। दोस्तों, आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चल करके भाग जाएगी। भाइयों, उधर गधा कहता है कि बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित होती है। समय आने पर राजा की रानी गर्भ धारण करती है और फिर सुंदर बेटी को जन्म देती है। बेटी होने के बाद राजा जो था वो सदमे में पहुंच जाता है
क्योंकि वो बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर चिंता सताने लगती है। दोस्तों, शहर से कई मील दूर राजा का एक बगीचा था, जिसके बीच एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वो अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में लेकर के जाता है और एक दासी के साथ, यानी एक आया के साथ, उसे अपनी बेटी को उसी महल में छोड़ देता है। राजा और रानी अक्सर उससे मिलने के लिए वहां चले जाते थे, ताकि वो लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद न करे और वो नगर से, शहर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुएं जब देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी, तो उसका मन जो है वो भटकेगा। इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया था, ताकि वो इन सब बातों को और लोगों से अपरिचित रहे और वो वहां से भाग ना सके। राजा रानी जो थे, अपनी बेटी से मिलने महीने 2 महीने में जाते रहते। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई, जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा, तो उसका मन जो था आकर्षक वस्तुओं को देखने का होने लगा। दोस्तों, एक दिन एक नौजवान लड़का उस बगीचे की तरफ आता है और उसने जब राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने उस नौजवान को जब देखा, तो दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था। देखते ही देखते उसे प्रेम हो जाता है। वह पुरुष राजकुमारी की आया के पास में आता है और उसे बहुत सारी रिश्वत देता है, पैसे देता है और फिर राजकुमारी से मिलने की इजाजत ले लेता है। कुछ दिन तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्रेम आसमान पर चढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो ही गया था। दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों ने ये शादी अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली थी। इस प्रकार धीरे धीरे युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने उपरांत राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आता है, तो वो पहले उसकी आया से मिलता है। उसने उससे पूछा, हमारी बेटी कैसी है? तब उस आया ने कहा, बहुत अच्छी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने अभी अभी एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया है। ये खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी। दोस्तों, ये सुनकर राजा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि जिस बात का हमें डर था और जिस डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर रखा था, वही बात मेरे सामने आ गई। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बहुत गुस्सा भी हुआ। राजा ने उस लड़की से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। वो राजकन्या अपने पति और बेटे के साथ उसी बगीचे वाले महल में रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसका बेटा जो था बड़ा होने लगा। राजा ने तो उससे संबंध तो तोड़ ही दिया था। ना तो वो कभी बगीचे में आता था और ना कभी अपनी बेटी और नाती को अपने घर बुलाता था। धीरे धीरे जब राजकुमारी का पुत्र 15 साल का हो जाता है, उसके बाद भी उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का जो पति था, उस पर भी राजा ने बगीचे में आने पर पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी मां से पूछा कि मां, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, बेटे, क्यों नहीं, जाओ, तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे मिलाओ। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं। मेरे साथ साथ वो तुमसे भी नफरत करते हैं, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला कि हे बकरे भाई। अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठता है और एक घोड़े पर सवार होकर के काफी सारा पैसा लेकर के अपने नाना से मिलने के लिए चल देता है। जब वो वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोले भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकन्या का बेटा राजा से मिलने के लिए गया, मगर राजा ने उसका ठीक से स्वागत भी नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वो राजकन्या का पुत्र अपने नाना से कहता है कि नाना जी, आप मेरी मां से और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं, क्यों नफरत करते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
तुम मेरी मां को कौन सी शर्त पर क्षमा कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वो हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। प्रिय दर्शकों, तब राजा कहने लगा, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। यहां के पास के जंगल में एक जादूगरनी रहती है जो बहुत ही खतरनाक है। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काटकर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। यदि तुम उस जादूगरनी का सिर काटकर मुझे लाकर दे दोगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता ना करिए, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। उस जादूगरनी का सिर काटकर अवश्य लाऊंगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट करके लाओ। दोस्तों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वो उस लड़के को अपने कपट जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वो जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी जो कोई उसको देखता था वो पत्थर का बन जाता था। और ये बात वह राजा जानता था, और कोई जानता नहीं था कि उसके नाती के साथ भी यही होने वाला है। ये उसका शीश लेने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही ये पत्थर का बन जाएगा। इसलिए उसने ये कहा था कि मैं उस जादूगरनी का सिर काट करके ले आए। प्रिय दर्शकों, लड़का जादूगरनी के पास के लिए चल देता है। आगे की हर कठिनाइयों से वो अनजान था। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना और कुछ पैसे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर के चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने जब उस नौजवान बालक को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो पूछने लगा, बेटे, तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं जादूगरनी का सिर काटने के लिए जा रहा हूं। मेरे नाना मेरी मां से बहुत नफरत करते हैं और वो इसी शर्त पर मुझे और मेरी मां को अपना सकते हैं कि मैं उस जादूगरनी का सिर काटकर उन नाना जी को दे दूं। दोस्तों, बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, जिस पर बहुत सारे बाघ, जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो ये तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जानवरों के शिकार बन जाओगे, भोजन बन जाओगे। निश्चित ही वे तुम दोनों को खा जाएंगे। लड़का कहता है, बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहां मिलेगा जो उड़ता हो? मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचना है। बूढ़ा कहने लगा, रुकिए, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा ला करके देता हूं। यह घोड़ा नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ उस जादूगरनी तक तुम्हें पहुंचा देगा। दोस्तों, इतना कहकर के वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। फिर घोड़ा उस बालक को देते हुए बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें उसको देखने के लिए विशेष तरह के शीशे की मदद लेनी होगी, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि वो शीशा तुम्हें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहां से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और थोड़ा दूर जाने के बाद तुम्हें एक संगमरमर का महल दिखाई देगा और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के फूल वाले पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें 2 अंधी महिलाएं मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उसे एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती है, यानी वो एक आंख से ही दोनों बदल बदल करके देखती है। उन्हीं स्त्रियों के पास बहुत सारे वो शीशा है जो तुम्हें उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उनसे वो शीशा चाहिए तो तुम्हें उसकी उस आंख को चुराना होगा, और जब वो अपनी आंख लौटाने के लिए कहें तो तुम बदले में उनकी आंख के बदले उस शीशे को मांग लेना। वो जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में गुजारती है। दोस्तों, लड़के ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और वो उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर के चल दिया। वो उन पहाड़ों को, जंगलों को
और नदियों के ऊपर से उड़ता हुआ पार करता हुआ जाने लगा। उन जंगलों में और पहाड़ों पर अनेकों हिंसक जानवर रहते थे। अनेक शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू, जो भी जहरीले जीव जंतु थे, वो उसे खाने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए, लेकिन उसे खाने के लिए दौड़े भी, मगर वो उनकी पहुंच से काफी ऊंचा उड़ रहा था, इसलिए वो हिंसक जानवर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो पहाड़ को पीछा छोड़ता हुआ वो उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक संगमरमर का महल दिखाई देता है। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। उन दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में एक ही आंख थी। उस आंख को एक दूसरे को देकर इस्तेमाल करती रहती थी। वो लड़का उस संगमरमर के महल के पास में पहुंच जाता है। महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब तो वो बगीचे में ही टहलने लगा। उधर वो दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आती है। उस समय में राजकुमारी का पुत्र एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाता है ताकि स्त्रियां उसे देख ना पाए। वे बातें करती हुई उस बगीचे में घूम रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी, उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा, तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली वाली ने उसे आंख दे दी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आंख लेनी चाही, तो पेड़ पर बैठे उस लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से उस आंख को ले लिया। दूसरी बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? तुम सारा कुछ अपने आप ही देखना चाहती हो। लाओ, मुझे भी देखने दो। पहली वाली बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी वाली बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है। सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहली वाली स्त्री ने कहा, बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वो आंख रखी थी। तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? दोस्तों, इस प्रकार वो दोनों आपस में बहस करती रहीं, जब तक कि उन्हें पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास में आंख नहीं है। वे दोनों विचार करने लगी, हे बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली है? लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जिसने हमारे साथ चल करके उस आंख को चुरा लिया है। तभी वो जोर से बोलती है, अगर वो आदमी यही है जिसने हमसे हमारी आंख ली है, तो मेहरबानी करके वो हमारी आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों बहन देखती रहती है। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वो हमें बता दे, हम उसे देने के लिए वही तैयार है। वो हमें बताए कि वो हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे वस्तु प्रदान करेंगी। तब वो लड़का पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे बोला, तुम्हारी आंख मेरे पास है और मुझे इसके बदले में आपसे वो शीशा चाहिए जिससे मैं जादूगरनी को देख पाऊं। उन स्त्रियों ने कहा, बेटा, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम वो शीशा तुम्हें ढूंढ कर दे पाएंगे। दोस्तों, उस लड़के ने उनकी वो आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गई। कुछ देर में ही एक शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वो शीशा उस लड़के को दे दिया और वो राजकुमार शीशा लेकर अपनी आगे की यात्रा पर चल पड़ा। वो चलता रहा। धीरे धीरे वो जादूगरनी के बगीचे के ऊपर पहुंच जाता है। बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे हुए थे। वो जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उसने जादूगरनी की तरह पीठ कर ली और फिर उसी शीशे में देखता हुआ वो जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत बड़ा विश्वास था कि वो उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते थे और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वो किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती थी। जादूगरनी बगीचे में ही घूमती रहती थी।
लड़का उसी शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार घुमाकर जब चलाता है तो उसका सिर काट लेता है। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकला, जमीन पर गिरते ही सांप के रूप में बदल गया। उस लड़के ने शीशे में देखते हुए वो सिर एक थैली में रख लिया और उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर के आकाश मार्ग पर उड़ गया। उड़ते उड़ते वो एक बंदरगाह पर पहुंचा जो समुंदर के किनारे बना हुआ था। समुंदर के किनारे वो लड़का जाता है तो वहां उसे एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने दिखाई देती है। वो लड़की वहां खड़ी होकर के रो रही थी। उसने उस लड़के को देखा तो वो लड़की चिल्लाने लगी, चले जाओ, यहां से चले जाओ। यहां अगर अजगर आ गया तो वो तुम्हें भी खा जाएगा। वो रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहां उसका इंतजार कर रही हूं, पर तुम यहां से चले जाओ। तुम कौन हो? लड़के ने उसे धीरज बंधाया। देखो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उस अजगर से बचा लूंगा। लड़की रोते रोते बोली, ये नामुमकिन है, उस विशाल अजगर को मारना बहुत कठिन काम है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं और आओ घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर के लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसी समय पानी में छपाक सी आवाज सुनाई देती है। आवाज उसी अजगर की थी जो समुद्र से बाहर निकलकर उसे खाने वाला ही था। तो लड़के ने लड़की से अपनी आंख बंद करने के लिए कहा और उसने भी अपनी आंख बंद करके थैले में से उसी जादूगरनी का सिर निकाल लिया। उधर अजगर ने पानी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उसे जादूगरनी का सिर दिखाई दिया। सिर देखते ही वो अजगर तुरंत पत्थर का बन गया और समुंदर के तले में डूब गया। वो लड़की एक राजा की बेटी थी। लड़की को अजगर से बचाकर वो राजकुमार उसके माता पिता के पास में ले जाता है। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटी को जिंदा देखकर के सही सलामत देखकर के बहुत प्रसन्न हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी लड़के के साथ में कर दिया और वो लड़का कुछ दिन उनके पास में रहता है। फिर वो उस राजकुमारी को साथ में लेकर के अपने राज्य के लिए लौट आता है और कहा कि मैं खुद ही अपने राज का राजा हूं और उसे वापस लौटना होगा। राजकुमारी को लेकर के मैं अपने नाना के पास पहुंचा। राजा ने अपने जब नाती को जिंदा वापस आया हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और साथ ही साथ बहुत दुखी भी होता है। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट करके ले आऊं? तो देखिए, मैं उसका सिर काट करके ले आया हूं। इतना कहकर के उसने अपनी आंखें बंद करके जादूगरनी का सिर थैले से निकाला और राजा के सामने कर दिया। और जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा तो वो राजा पत्थर का तुरंत ही बन गया। दोस्तों, उसे उसकी करनी का दंड मिल गया था। उसके बाद में लड़का अपने माता पिता के पास में वापस जाता है। वहां से उन सबको लेकर के वो अपने नाना के राज्य में लौट आता है और अपने नाना के बाद वो लड़का वहां का राजा बन गया। उस राजकुमारी से उसका विवाह हुआ और वो खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगे। फिर राजकुमारी के कहने पर नाना जी फिर से इंसान बना दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि ऐसे ही 4 प्रकार के लोग जो आपके सामने आपके भले बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते हैं। जैसे उस राजा ने अपने देतों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग मुंह के मीठे और मन के बड़े कड़वे होते हैं। उनके मुख में तो अमृत और हृदय में हलाहल विष होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचाने? तो दोस्तों, एक गधे ने उनकी कुछ पहचान बताई है। नंबर 1 है ईर्ष्यालु व्यक्ति। जो लोग आपके अच्छे काम को देख करके या आपकी सफलता को देख करके आपके गुणों को देख करके जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं। वे आपको हानि पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते हैं और आपके सामने तो आपके गुण गाते रहते हैं और पीछे आपका बुरा सोचते रहते हैं। ऐसे दोहरे चेहरे वालों से सदैव सावधान रहना चाहिए। गधा कहता है,
नंबर 2 है मतलबी और मौकापरस्त लोग। ऐसे लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। वे तब तक आपके पक्ष में रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है, लेकिन मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने में भी वो पीछे नहीं हटते। नंबर 3 है 2 ऐसे व्यक्ति जो आपकी तरक्की से, आपके हुनर से जलने वाले मित्र। ये लोग अंदर से आपको पसंद नहीं करते और आपके ऊपर तो नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। हालांकि सामने से वे आपके हित में ही होने का नाटक करते हैं, परंतु उनका असली मकसद होता है आपको गिराना या कमजोर करना। ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना होगा और उनके इरादों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गधा बोला, बकरे, नंबर 4 चौथे प्रकार के लोग वो हो सकते हैं जो आपके सामने स्वयं को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आप उनके किसी ऐसे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर, बदनाम या पराजित कर सकता है। ये लोग इस कारण आपसे व्यथित होते हैं और अपने भीतर असुरक्षा का भाव रखते हैं। उनकी ये असुरक्षा धीरे धीरे आपको नष्ट करने की ओर ले जाती है, क्योंकि वे आपके प्रति विश्वास और द्वेष पाल लेते हैं। ये लोग अपनी सुरक्षा के कारण आपको एक खतरे के रूप में देखते हैं और इसी कारण से आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप उनके किसी गहरे राज से अवगत हैं। वे इस डर में जीते हैं कि आप उनका कब पर्दाफाश कर सकते हैं, इसलिए भी आपके प्रति भीतर ही भीतर शत्रुता पाल लेते हैं। रिश्तों में झूठी विनम्रता। ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता और सम्मान दिखाते हैं, लेकिन उनके भीतर आपकी ओर नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जो समय के साथ साथ हानिकारक बन सकती है। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी का राज जानते हैं तो उस राज को जानकर के उसे ब्लैकमेल करने की कभी कोशिश मत करना, वरना जिसका आप राज जानते हैं और उससे आपको कभी भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, गधा बोला अपने बकरे भाई से, मित्र, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलते हैं, उनका उसी राजा की तरह होता है जैसे उस राजा का हुआ था। दोस्तों, फिर अपनी भूल के कारण बकरा जो था मर जाता है और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए किया गया और वो गधा फिर कुछ समय के बाद में सही हो गया। जैसा कर्म वैसी गति। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य का अगला जीवन इसी जीवन के कर्मों से आकार लेता है। मित्रों, मृत्यु एक अटल सत्य है, फिर भी हम अक्सर इसकी गहराई को समझने में विफल रहते हैं। हम ये समझने में असमर्थ हैं कि मृत्यु के बाद हम किस रूप में जन्म लेंगे। लेकिन गरुड़ पुराण जन्म, मृत्यु और कर्म के चक्र पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी मनुष्य अज्ञानतावश अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग बुरे कर्म जमा करते हैं वे निम्न रूपों में पुनर्जन्म लेते हैं, जैसे कि कीड़े। आइए हम गरुड़ पुराण साथ ही स्कंद पुराण की एक कहानी का पता लगाएं, ये समझने के लिए कि लोग अपने पिछले कार्यों के परिणामों को कैसे भुगतते हैं। हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसे श्री कृष्ण ने नारद के साथ साझा किया था। एक समय की बात है, भगवान विष्णु स्वर्ग में अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए और उनके सामने झुकते हुए पहुंचे। नारद ने कहा, हे प्रभु, आप भूत, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। आप जानते हैं कि एक मनुष्य अपने पिछले कार्यों के परिणामों को भोगता है। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद एक पापी व्यक्ति का क्या होता है। उस आत्मा की क्या गति है? क्या उसे मोक्ष मिलता है या वो जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र में फंसा रहता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न गहन और आवश्यक है जो कर्म के सार को छूता है। मैं एक ऐसी कहानी की बात करूंगा जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि सभी मानवता के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा का भी काम करेगी। इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनो। कृष्ण ने आगे कहा, हे नारद,
ये कहानी गरुड़ पुराण से है। जो कोई भी इसे आंशिक रूप से सुनेगा उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि इस कलयुग से भरी दुनिया में जो लोग ध्यान से सुनते हैं और इस कहानी को पूरी तरह से समझते हैं, वे अपने पापों, क्रोध और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु नारद को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। हे नारद, भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में एक गांव में धनराज नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। समृद्ध होने पर भी वो उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी था। उसका जीवन विलासिता और दूसरों को नीचा दिखाने में व्यतीत होता था। धनराज के माता पिता ने उसके आराम को सुनिश्चित करने के लिए अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया था। फिर भी धनराज ने उन्हें घर के एक उपेक्षित कोने में भेज दिया। उन्हें न तो उचित भोजन दिया और न ही देखभाल की। एक दिन उसकी रोती हुई मां ने पूछा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, क्या यही हमारा इनाम है? धनराज ने कठोरता से जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे लिए बेकार हो। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। धनराज की क्रूरता केवल अपने माता पिता तक ही सीमित नहीं थी। वो गरीबों का शोषण करता था, निर्दोष जानवरों को मारता था और झूठ, छल और धोखाधड़ी के माध्यम से अपनी संपत्ति का विस्तार करता था। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति और संपत्ति उसे सभी परिणामों से बचाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धनराज की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा रखा। एक कठोर स्वर में धर्मराज ने घोषणा की, धनराज, तुम्हारे जीवन में एक भी नेक काम नहीं है। तुमने केवल अपने स्वार्थी लाभ के लिए पाप किए हैं और इसलिए तुम्हें नरक की भयानक यातनाएं सहनी होंगी। इसके बाद तुम एक ऐसी प्रजाति में जन्म लोगे जहां दुख लगातार बना रहता है। धनराज को यम के दूतों द्वारा नरक के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। उसे निर्दोष जानवरों को मारने के पाप के लिए अग्नि कुंड में जलाया गया। फिर उसने अपनी मां को कोसने के लिए शिला यातना सही। अपने पिता का अपमान करने के लिए उसे लोहे की चट्टान से कुचल दिया गया। फिर उसे अंधेरे से दंडित किया गया, जहां गरीबों का शोषण करने के बाद उसने गहरे अंधेरे में भय और पीड़ा का अनुभव किया। अंत में उसे भूख और प्यास से पीड़ित किया गया, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। पुनर्जन्म का चक्र तब शुरू हुआ। नरक की यातनाएं सहने के बाद धर्मराज ने घोषणा की कि अब वो अपने कर्मों के अनुसार एक जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेगा। धनराज का पहला जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ, जो सड़ा हुआ मांस खाने के लिए मजबूर था और लगातार असुरक्षित और लालच से भरा हुआ था। लेकिन उसका दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने बाद में अनगिनत जीवन कीड़े, सांप और अन्य निम्न रूपों में सहे। ऐसे अनगिनत अस्तित्वों के बाद धनराज की आत्मा ने अंततः कुछ समझ हासिल की। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया और अपने अगले जीवन में एक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उन्होंने अपना जीवन धर्म और दान के मार्ग को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, दूसरों की मदद की और भगवान का ध्यान किया। फिर एक दिन भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा, अब तुम्हें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। आपके नेक कर्मों ने आपके पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। दोस्तों, फिर कहानी को समाप्त करते हुए भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, ये दुनिया कर्मों का एक दर्पण है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना, दूसरों की मदद करना और भगवान का ध्यान करना सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अनादर करता है और दूसरों को चोट पहुंचाता है, वो न केवल नरक में जाता है, बल्कि उसे स्वर्ग भी नसीब नहीं होता। उसे भयानक यातनाएं मिलती है और वास्तव में
उसे जन्म के बाद जन्म तक भुगतना पड़ता है। लेकिन जो अपने कर्मों को सुधारता है उसे इस चक्र से मुक्त किया जा सकता है। ये दुनिया एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल मोक्ष है। केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अंतहीन है। हर पाप की सजा होती है और हर अच्छे कर्म का परिणाम निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझता है वो न केवल इस जीवन में खुश रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष भी प्राप्त करेगा। हे मानव, अपने कर्मों पर ध्यान दे, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्याग दे, धर्म, सत्य और सेवा को अपना ले, क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य और जीवन का मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म के अपने कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में सिखाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान जीवन कैसे जिए ताकि हमारा अगला जन्म सर्वोत्तम रूप में हो और हम मोक्ष की ओर बढ़ सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मानव जन्म अपने पिछले कर्मों के अनुसार होता है। उसका अगला जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक जीवित प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी प्रत्येक जीवित प्राणी मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले जन्म में होता है। उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। लेकिन हर इंसान को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि उसके जीवन में आगे क्या होगा। हम अपने अगले जीवन में किस रूप में जन्म लेंगे? हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो, या कीड़े या जानवर के रूप में? कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि वे स्त्री के रूप में पैदा होंगे या पुरुष के रूप में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इन सवालों का जिक्र है। आज हम इन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत है। ये उस बीज की तरह है जिसे आप खेत में बोते हैं, आपको वही फल मिलेगा। इसी प्रकार एक मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका फल पाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा बोता है तो उसका अगला जन्म उसके कार्यों के अनुसार होगा। जिस व्यक्ति के पास उच्च योनि होगी उसका जन्म ऐसी योनि में होगा जिसमें उसे सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लालच के बीज बोए हैं तो उसे अपने कर्मों के परिणामों को भुगतना होगा। इससे किसी व्यक्ति का अगला जन्म अंधकारमय हो जाता है। वो व्यक्ति निम्न रूप में जन्म लेता है जैसे जानवर, कीट, कुत्ता या बिल्ली। ये उस व्यक्ति की आत्मा को नरक में भी भेजता है, जहां आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय आपके अंतिम विचार और भावनाएं आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मृत्यु के समय मन शांत हो और भगवान में लीन हो तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। दूसरी ओर यदि मृत्यु के समय मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में वापस आना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा उच्च प्रजाति में जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति ने पापी कार्य किए हैं तो उसे एक उच्च प्रजाति या एक दर्दनाक जीवन का सामना करना पड़ता है। ये कर्मों पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वे एक अदृश्य ऊर्जा के माध्यम से प्रेषित होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन या योनि का चुनाव करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मों के फलों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। ये ग्रंथ विशेष है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा।
एक गुणी और पापी मनुष्य का पुनर्जन्म अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रजातियों में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक में जाती है, जहां उसके कर्मों का रिकॉर्ड बनता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग दिखाया जाता है। यदि आत्मा ने कई पाप किए हैं तो आत्मा को नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है और फिर निम्न प्रजातियों में जाना पड़ता है। यदि आत्मा ने नेक कर्म किए हैं तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर से मानव रूप में जन्म लेती है। दोस्तों, अब गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को ये 5 पाप भूल कर भी नहीं करने चाहिए। यदि मनुष्य भूल कर भी ऐसा करता है तो उसका अगला जन्म निम्न प्रजाति में होता है, जैसे कि एक कीट का जन्म बिल्ली में होता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार बताई गई है। इस वीडियो को बीच में ही देखें, इसे बीच में ही छोड़ने की गलती न करें। इसलिए इस सूचनात्मक प्रस्तुति को अंत तक देखें। आइए और श्री कृष्ण और नारद जी के बीच संवाद से कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य जानें। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें गरुड़ पुराण के गहरे रहस्य बताने जा रहा हूं। यह ज्ञान मनुष्य को अपने कर्मों के महत्व को समझने में मदद करता है और उसके जीवन के हर पहलू को प्रकाश देता है। तब नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज के समय में लोग अपने माता पिता का सम्मान करना भूल रहे हैं। इसका उनके जीवन और कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, जो मनुष्य अपनी माता का सम्मान नहीं करता है, जो अपने पिता का अनादर करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता को परेशान करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद बहुत दर्दनाक गर्भाशय में जन्म लेते हैं। उन्हें सांप, बिच्छू या अन्य भयानक प्राणियों के गर्भ में जन्म लेना पड़ता है। ये उनके पापी कर्मों की सजा है। तब नारद ने कहा, हे प्रभु, ये सुनकर हृदय कांप जाता है। क्या इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, माता पिता की सेवा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ही इस पाप से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। उनके प्रति प्रेम और सम्मान मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाता है। फिर नारद ने एक और बात कही। प्रश्न तपस प्रभु ने पूछा कि अहंकार मनुष्य का स्वभाव बनता जा रहा है, इसका क्या प्रभाव है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। नारद ने कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति दूसरों का अनादर करता है, उन्हें गिराने की कोशिश करता है और खुद को सबसे महान मानता है, उसका पतन निश्चित है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अहंकारी मनुष्य मृत्यु के बाद ऐसे योनि में जन्म लेता है जहां उसे अपमान का जीवन जीना पड़ता है। वो कुत्ता, गधा या अन्य तिरस्कृत जीवों के रूप में जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। फिर नारद तीसरा प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, क्या अहंकार को त्यागने का कोई आसान तरीका है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता और सेवा के मार्ग को अपनाओ नारद। जब कोई मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तो वो अपनी आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ता है। नारद कहते हैं, हे प्रभु, उस व्यक्ति का क्या परिणाम होता है जो झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है? तब भगवान कहते हैं, झूठ और धोखा मनुष्य के पाप है। जो व्यक्ति अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है और दूसरों को धोखा देता है, वो अपने कर्मों की सजा से नहीं बच सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद तोता या अन्य बोलने वाले पक्षी का रूप धारण कर लेता है। ये उनके द्वारा किए गए पापों का परिणाम है। नारद अपना अगला प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, सत्य के मार्ग पर चलने का क्या महत्व है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि, सत्य ही धर्म है। सत्य का पालन करने से आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि कोई चोरी करता है या दूसरों को धोखा दिया जाता है तो उनका अगला जन्म कैसा होता है?
श्री कृष्ण कहते हैं, नारद कि जो व्यक्ति चोरी करता है और धोखा देता है, वो अपने जीवन को पापों से भर देता है। ऐसे लोग अपने अगले जीवन में चूहे, लोमड़ी या अन्य कायर और धूर्त जीवों के गर्भ में जन्म लेते हैं। आइए महाभारत को लें और उसमें कहा गया है कि कैसे लालच और स्वार्थ मनुष्य को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने नारद को उत्तर दिया कि लालच और स्वार्थ मनुष्य को अंधकार में धकेल देते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लालची है, अपने जीवन में लालची और स्वार्थी हो जाता है। जीवन में असंतोष और पीड़ा का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे लोग मृत्यु के बाद स्वराकव या अन्य तुच्छ जीवों के गर्भ में जन्म लेते हैं। वे हमेशा भूखे, प्यासे और असंतुष्ट रहते हैं। नारद जी अपना अगला प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, क्या लालच से बचने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और दान ही लालच से बचने के एकमात्र उपाय है। समाधान ये है कि जब कोई मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता है तो वो लालच से मुक्त हो जाता है। फिर नारद भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, गरुड़ पुराण मनुष्य को यह समझने की क्षमता देता है, प्रेरित करता है कि मृत्यु के बाद जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म आत्मा को उच्च लोकों में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न प्रजातियों में जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और परोपकार का सिद्धांत है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य नियमों का पालन करना है। आत्मा की मुक्ति के लिए और अगले जन्म में उच्च जन्म प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए। नारद ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब मैं इस ज्ञान को लोगों तक फैलाऊंगा और मैं उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ नारद, इस ज्ञान को फैलाओ। ये ज्ञान सभी के लिए है और ये जीवन को सत्य के मार्ग पर ले जाने का एक माध्यम है। श्री कृष्ण और नारद के इस संवाद से हमें यह समझना होगा कि हमें यह जानने का अवसर मिलता है कि हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। गरुड़ पुराण का ये श्लोक गहरे रहस्य हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रिय दोस्तों, इससे हम सीखते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति और पहचान है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, दान का पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना, दूसरों का सम्मान करना और अहंकार से दूर रहना हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। झूठ, धोखा, स्वार्थ और बुरे कर्म न केवल इस जीवन में दर्द का कारण बनते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। ये दुनिया केवल कर्मों की भूमि है, जहां हम अपने कर्मों से अपना भविष्य तय करते हैं। इसलिए हमें हर पल अच्छे कर्मों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने मन को शुद्ध और अपने कर्मों को न्याय संगत बनाना चाहिए। यही सच्चा जीवन है और यही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का एकमात्र उपाय है। यही मार्ग है। दोस्तों, याद रखें, आपको अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिलेंगे। केवल वही व्यक्ति जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब कोई विद्वान व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद करता है, तो सिर्फ वो अपना समय बर्बाद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता है और हमेशा अपनी बात कहता है और उसी को करने की जिद करता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपका समय बर्बाद कर आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के जिंदगी में मित्र ही ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। वो आपके हर तरह की गुप्त बातों को भी जानता है। ऐसे में अगर अपने दोस्त से विवाद करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी ही गुप्त बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कभी भी मित्र से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। गुरु वो व्यक्ति है जो हमेशा सही मार्गदर्शन देकर लक्ष्य की ओर ले जाता है।
गुरु के बिना आप ठीक ढंग से ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप गुरु से बेकार में वाद विवाद करेंगे तो आपके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन में अपनों का साथ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के साथ के कारण वो बड़े बड़े परेशानी को आसानी से पार कर लेता है। प्रियजनों का सपोर्ट ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी प्रियजनों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। जिस व्यक्ति का चरित्र खराब है उससे दूर ही रहने में समझदारी है। ऐसे लोगों से न तो मदद लेनी चाहिए और ना ही उनकी मदद करनी चाहिए, वरना आपको जीवन में कई तरह की समस्याएं और नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से घर परिवार और समाज के बीच आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों का चरित्र खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जीवन में सबसे बड़ा सुख तभी प्राप्त होता है जब आप संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी अपने जीवन से हमेशा असंतुष्ट रहता है वही हमेशा दुखी भी रहता है। लिहाजा ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए और ना ही इनकी मदद करनी चाहिए और ना ही ऐसे लोगों से कोई मदद लेनी चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों के संपर्क में आने पर आप भी दुखी हो सकते हैं। इस तरह के लोग दूसरों के जीवन को देखकर ईर्ष्या भी करते रहते हैं। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना वजह हर वक्त दुखी रहने वाले व्यक्ति से दूर ही रहने में भलाई है। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना होगा जो ये 4 प्रकार के हमने इस कहानी में आपको बताए। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्णा।